अस्सलामुअलैकुम। सूरह मुनाफिकून। ए मुसलमानों, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल ना कर दे, और जो ऐसा करें वो बड़े ही ज़ियाकार लोग हैं। और जो कुछ हमने तुम्हें दे रखा है इसमें से हमारी राह में इससे पहले खर्च करो कि तुम में से किसी को मौत आ जाए तो कहने लगे, ए मेरे परवरदिगार, मुझे तो थोड़ी देर की मोहलत क्यों नहीं देता कि मैं सदका करूं और नेक लोगों में से हो जाऊं। और जब किसी का मुकर्ररा वक्त आ जाता है फिर अल्लाह ताला हरगिज़ मोहलत नहीं देता, और जो कुछ तुम करते हो इससे अल्लाह ताला बखूबी वाकिफ़ है। बिल्कुल अल्लाह ताला वाकिफ़ है, अल्लाह ताला को सब मालूम है। हमने कब चले जाना है, कब मर जाना है, कोई पता तो है नहीं, इसलिए अच्छे ही काम करते रहना चाहिए, है ना, देते रहना चाहिए जिसको ज़रूरत है। और हर चीज़ जो है हम यहाँ जमा करके क्या कर लेंगे, हमने किधर लेके जानी है। क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं आप लोग? जी, हम भी खैरियत से हैं, इस वक्त आपके सामने हैं। और मैंने कहा कि चलें लाइव आ जाते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान में तो इस वक्त लेट होगा थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पर अभी खाने का टाइम है, दोपहर का। घर वाले खा रहे हैं खाना। मैंने कहा कि मैं बात कर लेती हूँ, उसके बाद फिर खाना खा लूँगी, क्योंकि फिर बात अगर ना की तो फिर आज शायद रह ही जाए फिर। क्योंकि आज थोड़े से काम थे, कुछ कर रही थी, मैं मसरूफ़ थी। फिर खाना भी बनाया, कहीं जाना था वहाँ भी गए खुदा के साथ। उसके बाद अब खाना बनाया है। खाने में क्या बनाया है? खाने में मैं बताती हूँ आपको। खाने में मैंने ना बीन्स, इसके पास पड़े हुए थे डब्बे, तो दो तरह के बीन्स थे। एक में मिक्स बीन्स आए हुए थे और एक में जो लोबिया नहीं होता वो वाला। उसके अंदर मैंने थोड़ा सा जो है ना कॉर्न भी डाल लिया, जो छल्ली के दाने हैं वो भी पड़े होते हैं फ्रीज़र में। तो अच्छा सा मसाला बना के वो सारा कुछ डाल दिया। उसमें थोड़ी सी मैंने गाजरें काट के डाल दी और शिमला मिर्च डाल दी। और काली मिर्च मुझे बहुत पसंद है, काली मिर्च का टेस्ट जो है ना बड़ा यूनिक होता है, बड़ा अच्छा आता है, तो वो भी साथ में डाली। बाकी तो जो नमक मिर्च, तो बड़ा अच्छा सा बन गया। साथ में चावल उबाल लिए, तो वो करके मैं इधर आ गई। फिर मैंने कहा कि आप लोगों से भी बात करें। तो बस बात ये है कि अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि हम कैसी मामा हैं। हम कैसे मामा हैं और हम कैसे बाबा हैं, है ना। ये फेसबुक को खोलो ना तो लिखा हुआ आ जाता है व्हाट्स ऑन योर माइंड। तो बंदा क्या बताए भैया, अपने माइंड में तो बड़ा कुछ चल रहा होता है। हैं? तो बस बात ये है कि माइंड में बहुत कुछ है, ज़िंदगी में बहुत कुछ है, बहुत कुछ आता रहता है, बहुत कुछ जाता रहता है। लेकिन एक बात ये है कि हम माँ कैसी हैं। आजकल की माएँ कैसी हैं और हम कैसी माएँ, और हमारी माएँ कैसी थी और हमारी नानी दादियाँ कैसी माएँ थी। वो तो घर में ही रहती थी, घर में ही मोस्टली घर को देखती थी, काम करती थी, खाना पीना बनाती थी, है ना। कोई उनको ज़्यादा जो है ना सजने सवरने का भी इतना शौक नहीं होता था कुछ लोगों को। लेकिन बच्चों को तो कम से कम देखती थी। आजकल की मामा जो है ना क्या करती हैं वो, मामा ऑनलाइन टाइप की मामा है। है ना, ऐसा ही है ना। जॉब भी करती हैं तो फिर ऑनलाइन खाना बना लेती हैं, बच्चों को भी पकड़ा देती हैं मोबाइल, चलो जी वो आप वीडियो गेम खेलो या कुछ भी खेल लो। मामा जो है ना किस तरह की मामा है, कुछ मामा गुम सी हो रही हैं, पर नहीं अच्छी मामाज भी हैं। ऐसी बात नहीं है ना। तो बस ये है कि जिंदगानी है, जिंदगानी में चलता रहता है सारा कुछ, एडजस्टमेंट। मामा कैसी है, ये रिश्ते कैसे हैं, माँ बाप कैसे हैं हमारे, और फिर वो हमें सिखाते हैं कि आगे आप लोगों ने कैसे माँ बाप बनना है ना। अपने घर से आप लोग बड़ा कुछ सीखते हैं, माँ बाप हम कैसे थे तो हमारे बच्चे सीखेंगे आगे, फिर वो कैसे माँ बाप बनेंगे, है ना। ये एक सर्कल है। हमें सिखाना है बच्चों को कि कैसे माँ बाप बनना है, घर में कैसे रहना है ना, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये बड़ा ज़रूरी है। आजकल कोई बताता ही नहीं है। आजकल बस ये मीडिया क्या दिखाता है, डांस गाने दिखाता है और क्या दिखाता है। और बस व्यूज़ आ जाएं और मैसेजेस हो जाएं और ज़्यादा लोगों तक रीच हो जाए, इसी की दौड़ लगी हुई है। सायरा कलीम आई है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप जी? आजकल रिश्ते बड़े टूट रहे हैं। माँ बाप जो है पता नहीं बच्चों को क्या सिखाते हैं, आगे जाके जब शादियां होती है एक दूसरे की इज्जत नहीं की जाती। वैसे ये तो बड़े अरसे से चल रहा है ना। कि बीवी के जिम्मे काम है तो वो बीवी नहीं करना है। देखिए ये जो रिश्ते हैं ना, ये कोई ज़रूरी नहीं है 50-50 क्यों। देखिए कभी औरत का भी मूड ख़राब हो सकता है, कभी मियाँ का भी हो सकता है ना।
तो ये बना के रखना और बना के चलना बड़ा ज़रूरी है। मोहसिन वानी आए हैं, सलाम वालेकुम अस्सलाम, खुश रहिए, जज़ाकल्लाह। तो ये जो शादी का रिश्ता है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिश्ता है। माँ बाप के साथ फिर बच्चों का रिश्ता जो जुड़ जाता है। देखिए, बच्चे वही बनेंगे जो आप उनको सिखाएंगे, जो आपके घर में होता रहेगा। तो अपने ज़रा घर में मियाँ बीवी का सलूक अच्छा होना तो काम बड़ा अच्छा होता है। अगर ज़रा ख़राब हो जाए तो फिर काम ख़राब हो जाता है ना। शादी तो एक पार्टनरशिप है, क्या ख्याल है ना। अल्लाह से वादा है, अल्लाह के सामने निकाह किया होता है, वादा किया होता है, तो इस वादे को लेकर चलना होता है। कभी मैं कभी तुम वाली सिचुएशन होती है। कभी बीवी नाराज़ हो तो मियाँ मना ले, मियाँ नाराज़ हो तो बीवी मना ले। हैं, मुश्किल फेजेस आते रहते हैं, एक दूसरे का साथ देना चाहिए। क्या ख्याल है? कभी बीवी का दिल नहीं कर रहा नाश्ते करने को तो कोई बात नहीं, ना बनाए आप, कोई बात नहीं, मियाँ भी बना सकता है। क्या ख्याल है? आपको गुस्सा आ गया तो दूसरे को गुस्सा ज़रा कंट्रोल कर लेना चाहिए। अगर दूसरे को गुस्सा आ गया तो आपको ज़रा थोड़ा धीमा हो जाना चाहिए। भाई ज़िंदगी तो ऐसे ही चलती है, ये एडजस्टमेंट है ना। आई एम फाइन, थैंक यू। आप बहुत प्यारी हैं। आप पाकिस्तान में कहाँ से हैं? जी मैं पाकिस्तान में बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये मैं हूँ जनाब लाहौर से, और मैं आई हुई हूँ यहाँ पर अपनी बेटी के पास, और ब्रिस्टल यूके में हूँ मैं। बस चले जाना है इंशाल्लाह ताला, थोड़े ही दिन रह गए हैं। दीपू शर्मा आ गई हैं जी। आंटी जी, जी जी जी, क्या हाल है आपके, कैसी हैं? कोई बात करनी हो, कोई टॉपिक हो तो आप भी बताएं। जी मैं ठीक हूँ आंटी जी, कैसी हो? मैं अल्लाह का शुक्र है आपके सामने हूँ, बात कर रही हूँ। मैंने कहा कि आज ज़रा थोड़ी सी बात कर ले। ये जो गुस्से शुस्से बहुत हो रहे हैं, और ये जो लड़ाइयाँ झगड़े बहुत हो रहे हैं, और ये तलाक़ें छलाक़ें बहुत हो रही हैं, खुला ले रही हैं लड़कियाँ, हैं बन नहीं रही। तो देखिए, बात यह है कि ये शादी तो यकीन और भरोसे पे चलती है। एक दूसरे के साथ यकीन का रिश्ता होना चाहिए, भरोसा का है। क्या ख्याल है? मैं कहती होती हूँ कि प्यार ना भी हो तो खैर है, प्यार ज़रूरी है, लेकिन अगर नहीं है, लेकिन ख्याल, रिस्पेक्ट एक दूसरे के साथ है ना। प्यार मोहब्बत के कोई रूल्स तो है नहीं, जो जैसे आपको लगे वैसे ही ज़िंदगी गुजार लें। आंटी जी फिर आप इंडिया आए घूमने को? अब तो इधर भी घूमा नहीं जाता, अब तो हम घूम घूम के बस घूम गए हैं। चलिए जी, आपकी इनविटेशन का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बस अब तो ज़्यादा जो है ना, टांगें भी इजाज़त नहीं देती घूमने की हैं, और वैसे भी हम घूमे घूमे से ही रहते हैं इस उम्र में। तो आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया, आपके देखने का और साथ देने का बहुत बहुत शुक्रिया है जी। तो बीवी अगर नाराज़ होकर मैके चली जाती है ना, तो क्यों जाती है? पहले तो ये सोचना चाहिए कि भाई वो क्यों गई है, और अगर वो गई है तो हम उसको ले आते हैं, कोई बात नहीं। नहीं नहीं जी, वो खुद गई है। है ना, हमने नहीं लेके आना। दानिश तनवीर, अस्सलाम वालेकुम। माँ जी वालेकुम अस्सलाम। बेटा जी कैसे हैं जी, कैसी हैं मेरी बातें? कोई दिल की बातें हैं, कोई तजुर्बात की बातें होती हैं जो मैं आपसे करती हूँ, हैं तो मान लेना चाहिए। अगर कोई गलती करे तो मान ले। और मियाँ बीवी का तो रिश्ता बहुत लंबा रिश्ता है, बड़े नशीबो फराज आते हैं, बड़ी ऊंच नीच आती है ना। आपने माँ बनना है, आपने बाप बनना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आगे जाके अपने अपने बच्चों के लिए जो है ना मशाल राह बनना चाहिए। I am also in UK, Scotland. Found you 2 days back on YouTube and liked you the moment saw you talking here. Thank you very much, Saira Kaleem. I am so happy कि आपने मुझे ढूंढ लिया है। और अल्लाह का शुक्र है कि आपके साथ राब्ता हो गया। बस अब राब्ते जो है ना, ये बहाल रखें, ये राब्ते तोड़ने नहीं चाहिए, कोई भी राब्ते हों। क्या ख्याल है? राब्तों की बात हो रही है तो यहाँ तो अभी मैं मियाँ बीवी के राब्तों और राब्तों की बात कर रही हूँ, है ना। तो बात सुने, इसमें जो है ना, ये ईगो शीगो काम नहीं करती है। ईगो में बैठ के ना अपनी ज़िंदगी ना बर्बाद करे। बीवी चली गई है तो मैंने नहीं जाना, वो खुद आए हैं, या मियाँ मनाए तो फिर ही मैं वापस जाऊंगी, हैं। और एक दूसरे के साथ जो है ना शेयरिंग करनी चाहिए, एक दूसरे के साथ जो है ना रहना चाहिए, और दुख सुख का साथी बनना चाहिए। देखिए, दुनिया में बड़े दुख सुख आते हैं, और अगर उसमें वो आपके साथ नहीं है ना, मियाँ है या बीवी है, तो बहुत अफसोस होता है। चलें जी, बहुत शुक्रिया दीपू आपकी इनविटेशन का। देखिए, ज़िंदगी रही तो क्या होता है और क्या नहीं होता। हाँ, एस्थेटिक्स नेक्स्ट। हेलो 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 ऐसे कर रहे हैं।
ये कितने मजे के हो गए हैं ना, ये जो इस तरह हाथ दे दो, स्माइल दे दो, स्माइली फेस दे दो, हार्ट बना के भेज दो, लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। नैना राजपूत, सलाम वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है, क्या हो रहा है? यहाँ तो इस वक्त बाहर शोर मचा हुआ है, देखिए आपको आवाज़ आ रही है ना। इस वक्त यहाँ पर बड़े रेगुलरली आते हैं, हफ्ते में एक दफ़ा गंद उठाने वाले। आंटी जी पहले एक था पूरा इंडिया, जी जी बिल्कुल एक था, फिर यही हुआ ना कि बट गया। ये बंटवारा भी इसीलिए हुआ कि हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के साथ रहना ज़रा मुश्किल हो गया था। है तो अपना अपना है, आज़ादी चाहिए होती है इंसान को। तो ये मियाँ बीवी का भाई यही है, अभी बंटवारा हो जाता है अगर आज़ादी ना हो। है ना, आज़ादी चाहता है हर कोई, लेकिन इकट्ठे भी रहना कई दफ़ा होता है, जैसे कि मियाँ बीवी को रहता है, उनको तो रहना ही इकट्ठा है, उनको तो कहीं जाना, बंटवारा नहीं हो सकता उनका। वो तो एक जैसे ही होते हैं, लेकिन फिर भी एक जैसे नहीं होते। तो ऐसे भी होता है कि रहना पड़ जाता है। जी मैं ब्रिस्टल के पास स्विंडन रहती हूँ, मुझे मिले। थैंक यू वेरी मच। मैं देखे ना यहाँ आपसे मुलाकात कर लेती हूँ। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं आपको ये कहूँ कि एक तो आपके इनवाइट करने का बहुत शुक्रिया। बहुत से लोग मुझे कह रहे हैं कि मिलें, हम ब्रिस्टल में हैं, ब्रिस्टल से मुझे मैसेजेस आए थे पहले भी, बहुत शुक्रिया। कहाँ मिला जा सकता है, अब तो मैं बस जाने वाली हूँ इंशाल्लाह। संडे को ज़िंदगी रही फिर आऊँगी, देखते हैं फिर क्या होता है इंशाल्लाह ताला। आपा मीरपुर, आज AJK में आना मेरे घर, सच में। बहुत शुक्रिया। आज़ाद जम्मू कश्मीर, मीरपुर बताया था ना मैंने, हम वहाँ पर मंगला में रहे हुए हैं, बहुत प्यारी जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है। और दीपू शर्मा जी बस ऐसा ही है ना कुछ होता ही रहता है दीपू, जिंदगी है, कोई बात नहीं, जहाँ भी रहें खुश रहें, जहाँ जो रहना चाहता है खुश खुश रहे। हैं ये तो हर जगह का मसला है, अब तो हर जगह पे लोग हैं, यहाँ पर भी इतने ज़्यादा इंडियंस, पाकिस्तानी, चाइनीज सब नज़र आते हैं, यहाँ पर रहते हैं, रेस्टोरेंट्स हैं बहुत सारे, मुख्तलिफ़ किस्म के, इंडियन भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं। तो ये है ज़िंदगानी, ना जाए आप, दिल उदास हो रहा है। सो स्वीट ऑफ यू। मैं हूँ ना, मैं तो देखें अब आपके सामने कितने दिनों से रोज़ आ रही हूँ, रोज़ आ रही हूँ कि मैंने कहा मैं अब जाने लगी हूँ वहाँ पर, जाकर फिर क्या मसरूफ़ियत तो वहाँ से भी आऊँगी इंशाल्लाह ताला। लेकिन यहाँ देखिए मैं आपके पास खाना शाना छोड़ के मैं आ गई हूँ, मैंने भी खाना भी नहीं खाया। मैंने कहा बात कर लेती हूँ, क्योंकि अब जाहिर है आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी हिम्मत भी ख़त्म हो रही है ना, तो कई दफ़ा फिर बात भी नहीं की जाती, फिर मैं कहती हूँ चलो अब रहने ही दो। है आसानी तो लगती है ना, ज़िंदगी में आसानियाँ चाहिए होती हैं, और अगर हम आसानियाँ ढूंढते रहें तो फिर हम सुस्त हो जाते हैं। तो इस उम्र में आके ज़रा ज़्यादा ही सुस्त हो जाते हैं, कोई थोड़े थोड़े से परेशानियाँ, थोड़ी थोड़ी सी बीमारियाँ भी लगी हुई होती हैं, तो सुस्ती नहीं करनी चाहिए, एक्टिव हो जाना चाहिए। कल मैं वॉक भी करने गई बाहर, मैंने वहाँ की वीडियो भी बनाई, मैंने कहा मैं अब जा रही हूँ। ये बच्चों ने मुझे कोई वो सामने पड़ी हुई 7 C's कॉड लिवर ऑयल की जो है ना गोलियां भी मंगा दी हैं, कहती हैं ये खाएं ताकत आएगी। अब इस उम्र में क्या करना है, कोशिश कर लें, लेकिन वो यही है कि आहिस्ता आहिस्ता हिम्मत एनर्जी ख़त्म हो जाती है। आंटी आप किस सिटी से हो? हामिदा नाजिम आई हैं, बहुत शुक्रिया जी। मैं हूँ इस वक्त तो मैं ब्रिस्टल में बैठी हुई हूँ, UK आई हुई हूँ अपनी बेटी के पास, 2 महीने हो गए। देखें टाइम कैसे गुजरता है, यूं फ्लाई कर गया करके, जैसे जहाज़ होता है। अब जहाज़ में हमने चले जाना है, पहुँच जाना है इंशाल्लाह ताला। तो 2 महीने ऐसे गुजर गए कि पता ही नहीं चला। यहाँ मैंने इसका किचन संभाल लिया, मैंने कहा बेटे मैं हूँ ना। मैं भी UK में हूँ, बर्मिंगम में। हमीदा नाजिम कह रही है, हामिदा के हमीदा नाजिम जी, बहुत अच्छी बात है, खुश रहिए। बहुत प्यारा है आपका UK, खूब सारे हमने की ख़रीदारी भी कर ली, एक जूता ले लिया, स्वेटर ले लिया और दवाई भी ले ली। हमने कहा कि यहाँ से कुछ ना कुछ तो लेके ही जाना चाहिए, और ढेर सारी यादें लेके जा रही हूँ, ढेर सारी, खूब सारी वीडियोस बनाई हैं और आपके साथ मैं शेयर करी, यूट्यूब पे चेक करें। आज बस मैंने नहीं डाली, आज थोड़ी मसरूफियत थी, लेकिन मैंने कहा मैं लाइव तो आ जाऊँ। आमीन सुम आमीन। नैना राजपूत, आप आपकी फ़्लाइट का पायलट आपके बेटे तो नहीं होंगे? नैना राजपूत, मेरा बेटा जो है ना वो एयरफोर्स में है, वो एयरफोर्स के जहाज़ चलाता है, जंगी जहाज़ चलाता है
हैं। तो ये तो दूसरे पायलट्स होते हैं ना। आंटी जी कब जा रही हो? मैं दीपू इंशाल्लाह ताला संडे को जा रही हूँ, मेरी फ़्लाइट है 8 तारीख को इंशाल्लाह। तो बस आप लोगों ने शामिल रहना है, ठीक है ना? नैना, हामिदा, दीपू, जितने भी सब देख रहे हैं, दानिश, आप लोगों ने इसी तरह साथ देते रहना है। देखिए मैं इसीलिए आ जाती हूँ कि आप लोगों से कोई बातें हो जाती हैं और बस फिर हम खुश हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ तो फिर भी बच्चे हैं, घर पे फिर बच्चे नहीं होते, हाँ मियाँ साहब होते हैं, लेकिन उनको तो अपनी कंप्यूटर से और अपने फ़ोन से फुर्सत नहीं है। ऐसा ही है ना, आजकल ऐसा ही हो गया, हर कोई अपने अपने कंप्यूटरों पर अपनी अपनी चीज़ों पे बैठा होता है। मैं भी बैठी होती हूँ, मैं अपनी इस मसरूफियत में हूँ है, और बस अपना कोई कुरान कुछ पढ़ लेती हूँ, कोई आप लोगों से बातें कर लेती हूँ हैं। तो बाकी ज़िंदगी जो है ना इसी तरह गुजर जाती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? शमा शफ़क़त आई हैं। शमा शफ़क़त कैसी हैं आप? माशाल्लाह आप तो मुझे रोज़ मिल जाती हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। आप गुजरांवाला से है ना, आपने बताया था। ऐसा ही है ना। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, अगरचे अब यादाश्त भी ख़राब हो गई है, भूल जाती हूँ बातें और नाम भी भूल जाती हूँ, लेकिन आपका इसलिए भी याद रहा है, जो भी ये साथ दे रहे हैं, क्योंकि अक्सर साथ देते हैं आप लोग, आ जाते हैं। तो मेरे हस्बैंड गुजरांवाला से हैं, इनके काफ़ी रिश्तेदार गुजरांवाला में हैं। तो मैं तो हूँ वैसे मर्दान से हूँ, मैं पठान हूँ। सोक पुख्ता नश्ता, सोक गोरी पुख्तुनश्ती, सोक पश्तो बोल रही हूँ मैं। इंस्पायर्ड फ्रॉम यू, हाउ सो स्वीट हामिदा नाजिम, थैंक यू। शमा शफ़क़त ट्रू कह रही हैं, सो नाइस ऑफ यू। मैं तो बस बिल्कुल ज़िंदगी की सादा सादा सी बातें करती हूँ, और ये जो लगी लिपटी बगैर कहते हैं ना बात करनी चाहिए, वही करनी चाहिए, वही दिल को जाके लगती है। ये लंबी लंबी छोड़ना, मुश्किल अल्फाज क्या क्या कुछ कर सकता है ना इंसान, लेकिन सादा बात ही जाके दिल को लगती है। तो मैं तो सादा बात करती हूँ। और मैं क्या बात कर रही थी कि अच्छी माँ बने अगर आप माँ हैं, अच्छे बाप बने अगर आप बाप हैं, अच्छा शौहर और अच्छी बीवी बनना भी ज़रूरी है। बस इज़्ज़त करें, इज़्ज़त करें। और बड़ी इम्पॉर्टेंट बात एक मैं करना चाहती हूँ कि अपने मियाँ की और अपनी बीवी की, माँ बाप की, उनके पेरेंट्स की इज़्ज़त करें, कभी उनको बुरा भला ना कहें। आंटी जी आप पाकिस्तान जाओ, हम भी आते हैं। अच्छा जी, चले ठीक है, इंशाल्लाह आए आप ज़रूर, जम आए पाकिस्तान, बताइए मुझे, फिर इंशाल्लाह देखते हैं, मुलाकात करें तो। खुश रहे। बस जो कुछ मैं बात कर रही हूँ या दिखा रही हूँ, वीडियोस बना रही हूँ, मैंने यहाँ ब्रिस्टल की भी वीडियो बनाई और मैंने लंदन की वीडियोस बनाई हैं। यहाँ पर मैं घर के बाहर निकल जाती हूँ, जो मुझे नज़र आता है, यहाँ पे कोई नई स्टोरी मिल ही जाती है मुझे। स्टोरीज जो है ना ढूंढता है इंसान तो मिल ही जाती हैं। हर इंसान की अपनी अलग स्टोरी है। सामने मुझे इस वक्त घर नज़र आ रहे हैं, हर घर में लोग बैठे हुए हैं, हर घर की अलग स्टोरी है। एक लाइन है जिसमें मैं जाती हूँ रोज़ रात को। तो कल मैं अपनी बेटी के साथ गई, कहती मामा यहाँ आपको ये रोज़ नज़र आते हैं लोग? मैंने कहा ये मुझे रोज़ नज़र आते हैं, खिड़की हटी हुई है, लाउंज में बैठे हुए हैं, और मोस्टली यहाँ पर बुज़ुर्ग टाइप भी बैठे हुए हैं। अकेले भी रहते हैं या फिर दो रहते हैं बुज़ुर्ग, बूढ़े लोग, और उनके पता नहीं बच्चे कहाँ होते हैं। अकेलापन जो है ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। हैं लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या यहाँ पर है? भाई अकेलापन है, उदासी, डिप्रेशन है, क्योंकि अपने साथी नहीं हैं यहाँ ज़्यादा लोग। फिर मियाँ कोई एक है, कोई अगर मर गया है तो बस फिर बच्चे तो छोड़ के चले जाते हैं, अपने अपने कामों पे होते हैं, दूर दूर होते हैं। हाँ क्रिसमस पे ज़रूर मिलते हैं, और बाकी शायद ईद शबरात पे मिल लेते हो जो पाकिस्तानी हैं या कोई मुसलमान है। लेकिन यहाँ पर यही है कि अकेलापन है। हाँ होंगे कहीं ना कहीं इकट्ठे भी रहते होंगे, लेकिन थोड़े लोग रहते होंगे। अच्छा जी, उत्तर प्रदेश है, दीपू कह रही है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कहाँ बेटे, अब मैं कहाँ आ सकती हूँ? हैं समरीन फारूक भी आ गई है। अस्सलाम वालेकुम व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है समरीन, ठीक है आप? तो बस अब तो हम पैकिंग कर रहे हैं, पैकिंग वाले दिन आ गए हैं। और बाकी सामान इस वक्त मेरे इर्द गिर्द बिखरा पड़ा हुआ है। अगर मेरा कमरा आप देखें तो आप कहें कि ये क्या हो रहा है। तो सारा कुछ इकट्ठा कर दिया है। वजी ने ला के मुझे बड़ा बक्सा दे दिया है। मैंने तो सोचा था कि ऊपर लाना और नीचे ले जाना बक्सा मुश्किल है, तो नीचे ही बक्सा पड़ा रहे, मैं यहाँ से सामान ट्रांसफ़र कर दूंगी थोड़ा थोड़ा नीचे बक्से में, तो आसान रहेगा। क्योंकि जब ऊपर लाए थे तो बेचारा खुरम लाया था बड़ी मुश्किल से, लेकिन वजी फिर बक्सा ऊपर ले आए, कहते इसमें चीज़ें रखो। मैंने कहा है ये तो फिर बहुत भारी हो जाएगा, फिर इसको नीचे लेके जाना पड़ेगा। आंटी जी आप आए, मैं चले ठीक है, इंशाल्लाह ताला देखते हैं, ज़िंदगी रही। तो बक्सा ऊपर आ गया है। मैंने कहा कि कहते अच्छा मैं ले जाता हूँ नीचे। मैंने कहा आप ऊपर ले ही आए हैं तो फिर रहने दें।
एक दफ़ा मुश्किल से चलो भर के इसको ले जाएंगे, क्योंकि राज में कोने खुदरों में कोई छोटी छोटी मेरी चीज़ें पड़ी हैं, बक्से में डाल देंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, आप यूके स्टडी का, बारिश ही होती रहती है जी, बिल्कुल। मैंने यूके स्टडी का अप्लाई करना था भाई, ज़रूर अप्लाई करें, बिल्कुल आए, यहाँ आए, पढ़ें, यहाँ की दुनिया देखें, एक्सपोजर होता है, ज़रूर निकलना चाहिए। पाकिस्तान से निकलें, अगर मौका मिलता है पढ़ाई के लिए कुछ अरसा रह लें, देख लें। अगर आप आना चाहते हैं, आना तो आसान है नहीं, तो मौका मिलता है तो आ जाए, क्या फ़र्क पड़ता है। इंतज़ार कर रहे हैं, समरीन फारूक कह रही है आपके वापस आने का, आपका सफ़र आरामदेह रहे, आमीन सुम्मा आमीन। नैना को हंसी आ रही है, नैना पे हंस रही है हमीदा। नैना ने क्या कहा था कि आने को दिल नहीं कर रहा, बारिश हो रही है। कोई बात नहीं, बारिश होती रहना, आजकल तो पाकिस्तान में बहुत बारिश हो रही है। आज ही भी मेरी थोड़ी देर पहले बहन से बात हुई, मैंने कहा क्या हालात है, कहती है बाजी बड़ी बारिश हो रही है। मैंने कहा अभी भी हो रही है, कहती हाँ, कहती बहुत बारिशें हो रही हैं, और यही उसने मुझे बताया, इस दफ़ा कुछ ज़्यादा ही बारिशें हो रही हैं। इस दफ़ा तो मैंने यहाँ पर न्यूज़ देखी नहीं, कह रही थी कि वहाँ पर सैलाब भी आए हुए हैं। वही हालात हैं जो सितंबर में होते हैं, अगस्त के एंड में होते हैं, हमेशा बारिश आती है और उसके बाद बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है। और बस फिर क्या होता है, दुख होता है बहुत कि इसी तरह हो रहा है, कब से हो रहा है। कराची में बारिश आ जाए तो भी हालात ख़राब होते हैं, पता नहीं ये हमारे मुल्क को किसकी नज़र लग गई है। पर नज़र क्या लग गई है, अपने कारनामे हैं, है ना। अपना जो आप करेंगे वही आपको मिलेगा, अमाल है ना हमारे, हमारे भी अमाल कौन से अच्छे हैं। कहती है नैना, जब भी मैं बात करती हूँ सिस्टर से तो वो कहती है बारिश हो रही है। हाँ जी, ये तो है। स्नो क्वीन अस्सलाम वालेकुम, सीमी जी कैसी हैं और आपकी बेटी कैसी है। स्नो क्वीन बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, बेटी भी मेरी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। बैठे हुए हैं काम पे। दोनों बैठे हुए हैं माशाल्लाह, अपने अपने काम कर रहे हैं। हमने अपनी थोड़ी थोड़ी पैकिंग का काम शुरू कर दिया है। अच्छा भाई, मुझे तो इतनी परेशानी नहीं होती, मैं तो एक दिन पहले भी काम जो है ना कर लेती हूँ पैकिंग चेकिंग का। तो जो मेरे मियाँ साहब हैं वो जी, उनको हो जाता है कि शुरू कर दो ये चीज़ें, इसलिए मुझे कहते हैं मैं कर दूंगा तुम्हारी पैकिंग। तो मुझे, मैंने कहा मैं कर लूँगी भाई, कोई बात नहीं, क्या मुश्किल है, चीज़ें डालनी है ना, हमेशा खुद ही करती हूँ। मुझे अपने तरीके से पसंद है, ठीक है। तो कुछ एक आध चीज़ें भी ले ली हैं तो उनको भी अब कहीं एडजस्ट करना है ना, एडजस्टमेंट तो होती है। अब नई जैसे घर में भी कोई नए मेहमान आ जाएं, जैसे हम यहाँ पर आए हुए हैं, तो फिर इनको भी एडजस्टमेंट करनी पड़ी है। तो बक्से में भी कर लेंगे एडजस्टमेंट। एक नया इन्होंने बैग भी ले लिया हुआ है, मैंने कहा था ले ले, वो जो पीछे से नहीं यूँ करके डालते हैं, वो बड़ा अच्छा होता है। वैसे मैंने यहाँ देखा है, बड़ी बुजुर्ग खवातीन ने भी वो डाला होता है। जब मैंने सफ़र किया था तो मैंने देखा कि हम लोग इन्हें डालते, पता नहीं हमें क्या शर्म हो या आती है, वो वाला बैग डालने में बड़ा कंफर्टेबल होता है, उसमें बड़ी चीज़ें आ जाती हैं। आंटी जी अंकल इतने अच्छे हैं जी, अल्लाह का शुक्र है अच्छे हैं। बस दुआएं हैं, दुआ करें कि ज़िंदगी भी दे और खैरियत में रखे। बैग पैक, एग्जैक्टली मुझे नाम भूल रहा था, आपने याद करा दिया। तो वो बैग पैक जो है ना, वो एक मंगवाया है, ये पड़ा हुआ है पीछे काला सा। मैंने कहा कि जो कोई एक्स्ट्रा चीज़ें हैं इस टाइप की वो भी डाल लें हैं, क्योंकि जो एक साइड पे लटकाना होता है तो फिर मेरा ही तो कंधा दुख जाता है। तो आप लोग भी लें, छोटे भी मिलते हैं बड़े भी मिलते हैं, हल्का सा एक हो जिसमें सारा कुछ डल जाए। ये बच्चे तो ऐसे ही करते हैं, ले जाती है हुदा ने एक रखा हुआ है, उसमें पानी की बोतल होती है, एक आध सेब केला होता है, अगर कहीं जाना हो बड़ी आसानी रहती है उसके अंदर हैं। और हम तो ये वाला लटका लेते हैं, उसमें तो कुछ भी नहीं आता। तो मुझे तो अपने फ़ोन भी रखने होते हैं, मुझे अपना एक छोटा सा मेरे पास स्टैंड है जो मुझे बैग में डालना होता है, ये देखिए। इस टाइप का स्टैंड है, ये छोटा बड़ा भी हो जाता है, ये देखिए छोटा हो गया ना, ये देखिए इसको बड़ा। तो और भी है मेरे पास, तो ये मैं हर वक्त अपने पास रखती हूँ, कोशिश करती हूँ। आज मुझे किसी ने लिखा कि आपकी वीडियो हिल रही थी तो आंखों को अच्छा नहीं लगा। जी बिल्कुल, मैं तजुर्बे कर रही हूँ, अभी आहिस्ता आहिस्ता सीख रही हूँ हैं। तो पाकिस्तान में स्कूल लेके जाते थे जी, स्कूल के लिए तो ये बैग यूज़ होते हैं। तो बात ये है कि तजुर्बा है, तजुर्बे से आता है। शुरू में तो मुझे एहसास ही नहीं हुआ, जब मैं उम्रे पे गई तो मैंने वहाँ पर बनाई छोटी छोटी वीडियोस। मैंने कहा चलो मैं शेयर करती हूँ, क्योंकि मेरा दिल करता है कि मैं जहाँ जो देख रही हूँ आप लोगों को भी दिखाऊँ। तो वो जब मैंने देखा तो वो तो वाकई बड़ी हिल रही थी। मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि ये भी होता है। तो तजुर्बे से हर चीज़ आती है। अभी भी मुझे भी पता चला, कुछ लोगों ने मुझे कहा कि वीडियोज़ हिलती हैं, तो मैं फिर अब कोशिश कर रही हूँ। मेरे फ़ोन पे हिलती हैं, लेकिन वो कहते हैं कि दूसरा फ़ोन है जो ले लें तो उस पे नहीं हिलती। लेकिन मुझे अब इस फ़ोन की आदत है, मेरे पास ये 2 फ़ोन है जो मैं
इस्तेमाल करती हूँ तो तजुर्बा होता है आहिस्ता आहिस्ता। फिर मुझे पता चला है कि उसको ज़रा स्टेडी रखना है अपने हाथ को और ज़्यादा हिलाना नहीं है। अब जैसे अब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो फ़ोन एक जगह पे मौजूद है ना। आंटी जी, जब आप यूके जाओ तो व्लॉग बनाना आपको। जी मैं यूके में हूँ इस वक्त, मैं बनाती हूँ व्लॉग्स, तो आप लोग देखिए। तो वो तजुर्बे हैं और आप मुझे ज़रूर बताया करें। मुझे अच्छा लगा कि मुझे आज सुबह किसी ने, बल्कि कल कहा था कि हिल रही है। मेरी बहन ने भी मुझे बताया, वो भी मुझे बताती रहती है। तो आप लोग ज़रूर बताया करें आप किस टॉपिक पे बात सुनना चाहते हैं, मैं आपसे क्या बातें करूँ। इस वक्त तो मैं ऐसे ही बस आए शाएँ बोल रही हूँ। तो बात यह है कि बताने से ही पता चलता है ना। आपके इर्द गिर्द भी जो लोग हैं सच्ची बात ज़रूर बताएं, मशवरा बिल्कुल सच्चा देना चाहिए। और ये नहीं कि आप ये सोचें कि वो दूसरा बंदा जो है ना वो आपके मशवरे से अनाए होगा या आपकी बात से, कमेंट से अनाए होगा। और सच्चा मशवरा तो देना चाहिए ना। गलत बात बता दें उसको हैं और फिर वो बेचारा जो है ना यही सोचता रहे कि अच्छा। मेरे ना एक दफ़ा बड़ा ही प्यारा अपना है कोई तो उसने किसी को मशवरा दिया, तो मैंने कहा तुमने सही मशवरा नहीं दिया। कहती है कि मुझे लगा कि उसको यही मशवरा चाहिए। लो जी, ये तो कोई बात नहीं है, हैं? तो आप भी मुझे ज़रूर बताया करें आप क्या सुनना चाहते हैं, मेरी कौन सी वीडियो आपको अच्छी लगती है और क्या बात करना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों के साथ देने का, और साथ ज़रूर दें। और बाकी ये कि ये मैंने रखी हुई है ना मोमबत्ती, ये देखिए। तो मोमबत्ती की तरह रहें। हैं? लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना, मेरी जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। तो शम्मा बने, मोमबत्ती बने जी। उम्र की कोई खास बात बताएं। शबाश शफकत। मैंने तो हर बात शेयर की हुई है और पूरी वीडियोस है, अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा ज़रूर। ख़ास बात यह है कि वहाँ जाके जो है ना जो फीलिंग हुई, बस वो वहाँ जाके ही फीलिंग होती है। ओ हो। हम पहले सीधे मदीना गए थे। पहले मैंने हज भी किया हुआ है और पहले भी उम्रे किए हुए थे। लेकिन वो यही बात है कि आहिस्ता आहिस्ता इंसान को ना भूल जाता है। इंसान अब हमारी उम्र में तो भूलता है, तो वो मुझे इतना सब कुछ सही से याद नहीं था। जो मैं रोज़ा रसूल पे गई हूँ और मदीना शरीफ में जब मस्जिद नबवी में गई हूँ, और जो मेरे दिल की हालत थी, बस मैं वहाँ जाके फिर बैठ गई थी रात को, पहली दफ़ा जब गई हूँ। और बस मैं उसको देख रही थी और बस मेरे आंसू रवां थे। और फिर मैंने वहाँ से अपने बच्चों को फ़ोन किया। मैंने कहा कि तुम लोग भी देख लो लाइव, उनको भी दिखाया। और मैंने कहा कि इस वक्त दुआ मांग लो बस। तो उस वक्त मैंने कहा मैं तुम्हें दिखा रही हूँ, मैं कहाँ बैठी हुई हूँ, मैं और कुछ नहीं कह सकती, बस तुम लोग दुआ मांग लो। तो वो दुआएं, वो जो दिल की कैफियत वहाँ पर रही है ना मदीना में, वो कोई अनोखी थी। ये एहसास कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ मौजूद है, उन्हें मालूम है कि हम यहाँ आए हैं, और वो कह रहे होंगे कि मांग लो तुम किधर आ गई हो। अभी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं इस वक्त, यकीन करें। ये बात करके ही इंसान जो है ना बस हो। तो बस ये था कि बहुत ही अच्छा रहा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, अल्लाह का शुक्र है। उसके बाद मक्का गए, वो खाना काबा, और वहाँ पर बैठकर मैं तो जब बैठ जाती थी बस मैं वहाँ पर, मैं ज़्यादा से ज़्यादा बस ये होता था कि मैं वहाँ बैठी रहूँ। उम्रा तो हमने शायद एक ही किया था, क्योंकि मैं वहाँ जाके बीमार हो गई थी, बुखार हो गया था मुझे। लेकिन मैं वहाँ तवाफ़ किए मैंने, और मैं वहाँ बैठ जाती थी और बस बैठ के मैं देखती रहती थी और दुआ करती थी, बस जो दुनिया जान की सबके। लवारी टॉप कैसी है आप? मैं ठीक हूँ जी। तो बात यह है कि बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। मेरा बेटा भी साथ था, वजी तो नहीं गए थे। इनके साथ मैंने पहले हज किया था अपने हस्बैंड के साथ, और इनके साथ मैंने उम्रे भी किए हुए हैं। तो इस दफ़ा वो नहीं गए थे, तो बेटों के साथ, बेटे के साथ और बहू के साथ गई थी। तो बेटे और बहू के साथ बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, वरना मुझे कहते थे कि मुश्किल ना हो आपको, क्योंकि वो तो तेज़ तेज़ चलने वाले बच्चे हैं। मैं उन्हें कहती तुम लोग अपना जो करना है करो, मैं अपना करूँगी। तो हम लोग निकल जाते थे, जब भी मेरा दिल करता था मैं निकल जाती थी। उनको मैंने कोई पाबंदी नहीं दी, मैंने कहा तुम लोगों ने जहाँ जहाँ जाना है, जहाँ जहाँ पहली दफ़ा गए थे, अब्दुल्ला भी पहली दफ़ा गया था और रोमा भी, तो मैंने कहा तुम जाओ, मेरे फिक्र ना करो। मैं इंडिपेंडेंटली अपना कर लेती थी, उनके साथ भी चली जाती थी, लेकिन बड़ा अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने जो है तो उम्रे भी करा दिए और यहाँ पर बेटी के पास भी आ गए। बस अब मैं और मेरे हस्बैंड जो हैं इंशाल्लाह ताला वापस जाएंगे। अब फिर हम दोनों ही हैं वहाँ पर, बाकी भी हैं रिश्तेदार। बस एक दूसरे का साथ देना बहुत ज़रूरी है, एंड दैट इज़ इम्पॉर्टेंट।
बस ठीक है ना। और अगर कोई गलती हो जाए तो बस कह दे आई एम सॉरी, माफ़ी मांग ले। सेक्रीफाइस करना तो होता है ना ज़िंदगी में, एक दूसरे का सेक्रीफाइस करना, बस यही प्यार है। एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस करना ही चाहिए। आप कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बिहार से हूँ। हाउ नाइस, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया, बहुत खुशी हुई। मैं तो बस जाने ही वाली थी। तो देखते रहें ज़रूर आप लोग, मेरी सारी वीडियोस देखिए इंशाल्लाह ताला। मैं मेहनत करती हूँ, इस उम्र में भी मैं कहती हूँ कि चलें कोई बात हो जाए, बातों बातों में कोई ना कोई बात कर जाती हूँ। कई दफ़ा आप लोगों को होता होगा शायद कि ये क्या कह रही है, पर दिल से मैं तो ये चाहती हूँ कि कोई बात दरमियान में से निकल आए और कोई किसी के दिल में लग जाए, है ना। तो अल्लाह का करम है बस। जैसे मैं कह रही थी, किधर गई मेरी मोमबत्ती? ये देखिए, नज़र आ रही है ना, तो मोमबत्ती बनिए। रोशनी दीजिए, दूसरों को रोशनी देना बहुत ज़रूरी है ना। कांटे तो बड़े लोग बिखेरते हैं, पत्थर भी मारते हैं, तो बस फिर भी रोशनी दें, अंधेरों को कम करें। अल्लाह ताला आप सबके अंधेरे ख़त्म करे। आप सबके लिए बहुत बहुत दुआ। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। आमीन सुम्मा आमीन। आपा राहत का मतलब होता है नरम। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत प्यारा नाम है राहिद। ये तो मुझे लिख ही लेना चाहिए। ये देखिए मैंने लिख लिया। किसी का कोई बच्चा वगैरह होता है तो मैं ये नाम तजवीज़ कर सकती हूँ। वैसे आप लोग अच्छे अच्छे नाम भी बताए एक दूसरे के लिए, कोई हम हेल्प तो करें, है ना। ये भी नाम बताना भी एक हेल्प है। आपको खाला जान कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते बेटे, बिल्कुल मोस्ट वेलकम। राहिद आलम खाला जान कहता है मुझे, कोई बाजी, कोई बज्जो, कोई दीदी, दादी, नानी, बहुत लोग बहुत से नाम देते हैं, कोई अम्मा, कोई अम्मा जी। तो सबके लिए मैं हाजिर हूँ। कोई भी सवाल जवाब करना हो तो मैं आपको दे देती हूँ, पर सवाल जवाब अच्छे ही करें, अदब के दायरे में रह के ही। मेरी उम्र की ख़वातीन से सवाल जवाब करने चाहिए, क्या ख्याल है? उम्र के भी कोई तकाजे होते हैं, लेकिन आप सारे अच्छा ही करते हैं, अच्छे ही सलाम दुआ करते हैं और अच्छे ही कमेंट्स करते हैं। तो बस आखिरी कमेंट ये कि खुश रहिए, जज़ाकल्लाह। आपकी सब बातें दिल से होती है और दिल में उतर जाती हैं, जज़ाकल्लाह। स्नो क्वीन कह रही है, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोगों की ये बातें मेरे दिल में उतर जाती हैं और इसीलिए मैं दोबारा आ जाती हूँ। कोई भी मेरी तबीयत ठीक ना हो, मैं डाउन हूँ, इंसान हूँ ना, हो जाता है ना, लेकिन फिर भी मैं आ जाती हूँ। कोई ना कोई बात मेरे दिमाग में आ रही होती है और मैं कहती हूँ ये तो मैंने करनी है। जैसे आज मुझे बस सुबह ये बात आ गई कि हम कैसी माँ हैं, हम आजकल की माएँ किस तरह की हैं। तो बस बच्चों का ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द वाले सब लोगों का ख्याल रखें और बस प्यार मोहब्बत से रहें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलो अब ऐसा करते हैं, सितारे बांट लेते हैं, ज़रूरत के मुताबिक हम सहारे बांट लेते हैं। मोहब्बत करने वालों की तिजारत भी अनोखी है, मुनाफा छोड़ देते हैं, खसारे बांट लेते हैं। अगर मिलना नहीं मुमकिन तो लहरों पर कदम रख कर अभी दरियाए उल्फत के किनारे बांट लेते हैं। मेरी झोली में जितने भी वफा के फूल हैं इनको, मेरी झोली में जितने भी वफा के फूल हैं इनको, इकट्ठे बैठ के सारे बांट लेते हैं। मोहब्बत के अलावा पास अपने कुछ नहीं है फैज़, इसी दौलत को हम किस्मत के मारे बांट लेते हैं। चलो अब ऐसा करते हैं, सितारे बांट लेते हैं, ज़रूरत के मुताबिक हम सहारे बांट लेते हैं।